बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु गुप्त रूप में प्रगटे हैं। कौन? राघव जी। और भोले बाबा सोच रहे हैं यदि कहीं मैं, अब देखो भोले बाबा के मन में भाव क्यों आया कि राघव जी का दर्शन हो जाए, क्योंकि जब भोले बाबा अगस्त मुनि के यहाँ पर सती मैया को ले गए थे कथा सुनवाने के लिए, कहाँ ले गए थे? नासिक पंचवटी। और वहीं पर राम और लक्ष्मण मां जानकी का अन्वेषण करते हुए जंगल में रो रहे थे। ये बात भोले बाबा को विदित थी। भाई कोई यदि मथुरा तक गया है और यदि वो राघव जी का या ठाकुर जी का भगत है तो वो ये सोचेगा ना कि चलो मथुरा तो आया हूं, जरा वृंदावन और चला जाऊं। भोले बाबा भी यही विचार कर रहे हैं। क्या? बोले कैलाश की उत्तंग शिखरों पर तो इनका दर्शन होगा नहीं, नासिक पंचवटी क्षेत्र आया हूं, अभी कुंभज ऋषि के द्वारा कथा सुन ली, यदि कहीं मेरे राघव जी का दर्शन हो जाता तो आहा, अभी तक तो कान धन्य हुए कथा सुनकर, यदि राघव जी दिख जाते तो ये नेत्र भी धन्य हो जाते। ऐसा विचार करके जा रहे थे, किंतु मन में भाव आया दर्शन कैसे होगा? क्यों? क्योंकि प्रभु तो गुप्त रूप में विचरण कर रहे हैं। विचार करिएगा, कन्हैया का जब प्रागट्य हुआ द्वापर में तो भगवान कृष्ण ने बचपन से ही अपने रूप को प्रकट कर दिया। क्या किया? बोले बचपन से ही सकटासुर, अघासुर, बकासुर, पूतना और ना जाने कितने कितने असुरों को मार मार कर गिराते गए। क्यों? बचपन से ही बता दिया मैं भगवान हूं। और राघव जी अपने अवतार को, अपने नर रूप को बड़े छिपा कर रखे हुए। क्यों रखे? उसका कारण है, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? किसी मनुष्य के हाथों मेरी मुक्ति हो, मेरी मृत्यु हो। और यहां पर क्या हो रहा है? बोले किसी मनुष्य के हाथों मेरी मुक्ति हो। यदि राघव जी कहीं नर से निकलकर ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए तो रावण भी जाएगा, ब्रह्मा जी से कहेगा आपने तो कहा था किसी मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु हो, और राम नर नहीं ब्रह्म है, मैं मरूंगा नहीं। इसी कारण राम जी संपूर्ण लीला में अपने ब्रह्म रूप को छिपा कर रखे हुए हैं। वरदान मांगा था ना रावण ने। क्या मांगा था? अरे रावण मरन मनुज कर जाचा, रावण मरन मनुज कर जाचा। विचार कर रहे हैं। और इतने में ही आकाश मार्ग से भोले बाबा सती मैया को लेकर जा रहे थे कैलाश पर्वत। और जब कैलाश पर्वत जा रहे थे तो उसी समय दंडकारण्य के जंगलों में भोले बाबा की नजर पड़ गई राघवेंद्र सरकार पर। आहा, नेत्र तो धन्य हो गए। देखा, आहा, यही श्याम वर्ण के हैं। सती सिका, रुको 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 रुको। क्या देखा? अरे शंभु समय जब राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति अरस विशेषा, उपजा ही अति अरस विशेषा, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानिना कीन्ह चिन्हारी, कुसुमय जानिना कीन्ह चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन, अस कहि चले मनोजन सावन, अस कहि चले मनोजन सावन। आज मेरे बाबा ने क्या देखा? बोले श्याम वर्ण के राघव जी हाथ में धनुष तीर नहीं लिए। क्या कर रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, किमि सहजात
अकत नहीं पाही प्रिया बेग प्रगट सकस नाही। मेरे राघव जी दंडकारण्य के जंगलों में विलाप कर रहे हैं, खगों से, मृगों से, पत्तों से, पुष्पों से क्या पूछ रहे हैं, किसी ने मेरी जनक नंदिनी सीता को देखा? अब देखिए यहां पर राघव जी रो रहे हैं और आकाश मार्ग से भोले बाबा जब निकले तो आकाश मार्ग से भोले बाबा प्रसन्नता से नाच रहे हैं।